हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो ये जन्माष्टमी वाले दिन का ब्लॉग है। ये सुबह सुबह नहा धो के थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन करने के लिए, यानी क्योंकि हम यहाँ झांकी सजाएंगे तो ये वो जगह थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सिंपल सादा सा सजा दिया है। थोड़ा सा फ्लावर से और कुछ ये झूमर लाइटिंग से डेकोरेट कर दिया है। और कान्हा जी का, मेरे छोटे से कन्नू बैठ चुके हैं, उनको मैंने जो भी फल वल नारियल वगैरह और जो भी मिठाई वगैरह थी वो सब उनको रख दिया है, क्योंकि हम शाम को प्रसाद भोग भी बनाएंगे। और ये हमारे यहाँ सुबह में ये फल वल रखे जाते हैं और खीरा रखा जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारे कृष्णा जी हैं यानी हमारे कान्हा जी हैं, उन्होंने खीरे से जन्म लिया था, तो इसीलिए हम एक खीरा भी ज़रूर रखते हैं। ये सब की अलग अलग मान्यता होती है, तो इसीलिए हम वो भी रखते हैं। तो मैंने वो भी रखा। ये यहाँ देखो, इस लड़के को देखो, मम्मा ये इतना सारा यहाँ क्यों रखा है, मेरी जीभ लेवल पाई। और ये मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करने के बाद आ गई हूँ दोपहर के लंच के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो आज दोपहर लंच में बनने वाला है पनीर। तो जिसके मुँह में पानी आ रहा है प्लीज़ ज़रा कंट्रोल कर लो, क्योंकि अभी जब मैं सब्ज़ी दिखाऊँगी तो शायद बाल्टियाँ भर भर के आपके मुँह में पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पनीर की ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर मिर्ची ये सब कर रही थी। और ये फाइनली देखो कैसी लग रही है मेरी मटर पनीर। अगर पानी ना आए ना मुंह में तो पैसे वापस, डेफिनेटली। और जितना देखने में स्वादिष्ट लग रही है, खाने में ट्रस्ट मी गाइस उससे भी ज़्यादा लजीज थी। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी इस बार जब मैं घर आऊँगी तो मैं बनाऊँगी पनीर। और ये था दोपहर का लंच। तो मटर पनीर की सब्ज़ी, थोड़ा सा पुलाव और पूरियाँ। और ये मैंने बना के फाइनली प्रसाद वगैरह बना के, घड़ी में बज गए हैं शायद 3 o'clock। मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था, फिर उसके बाद 4 o'clock उठ के मैंने प्रसाद वगैरह बनाया और सारा काम हो गया फिनिश। मैंने 5 बजे तक पूरा सब, शाम का भी जो खाना बनाना था, खीर बनानी थी, कचौड़ी बनानी थी, तो मैंने आलू बॉईल करके खीर चढ़ाती थी पकने को, और प्रसाद बना के ये सारे काम करके रख दिए थे। अब देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और कितनी ज़्यादा फास्ट काम करती हूँ। ये प्रसाद बनाया था मैंने, हमारे यहाँ बोलते हैं कि पंजीरी आटे की जो बनती है, और चरणामृत यानी दही का बनता है। तो इतना ज़्यादा स्वाद होता है ना, आज के दिन जब बनता है तो इतना ज़्यादा स्वाद होता है ना। हम नॉर्मल डेज में बनाते हैं वो कभी नहीं अच्छा लगता इतना जितना आज के दिन अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बलून से डेकोरेट कर दिया है, और जहाँ बलून हो बच्चे खेले ना, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ मेरे बच्चे निकाल के बलून, बेटी मेरी अभी नहीं है क्योंकि वो डांस क्लास गई हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं थी, तो हमने कहा छोड़ो हटाओ, हमारा फेस्टिवल है, हम इसको स्कूल नहीं भेजते। तो हमने इसको स्कूल ही नहीं भेजा, क्योंकि इसको स्कूल की भी छुट्टी नहीं थी। यहाँ पे बेंगलोर में नहीं सेलिब्रेट करते, पता नहीं क्या, क्योंकि हम लोग तो यादव हैं और कृष्ण जी भी यदुवंशी थे, तो हम उन्हीं के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, और हम जन्माष्टमी ना मनाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मेरे प्यारे छोटे से कन्नू जी का एक बार दर्शन कर लीजिए सब लोग। उनको जब उनके जन्म होने से पहले का ये है वीडियो। अब ये झूला देखो कितना सुंदर लग रहा है। इस पे कन्नू जी को रेडी जब कर देंगे। ये प्रसाद है, प्रसाद में मैंने चरणामृत और पंजीरी बनाई थी, बता दिया था मैंने अभी। तो ये वो है। और ये मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी है डांस क्लास से, और आने के बाद इसको मैंने रेडी कर दिया है। तो ये खुशी से झूमती फिर रही है, मम्मा कृष्णा जी का जन्मदिन है मम्मा। इतना खुश लड़की, इतना खुश। और ये लड़का बावरा, पता नहीं क्या चाहिए इसको, समझ में ही नहीं आ रहा है। और यहाँ देखो फुल मस्ती मूड में है मेरे दोनों बच्चे। ये लड़का अंदर नहीं जाना, मुझे अंदर नहीं जाना, बाहर ही रहना है। वो लड़की इधर उधर, बस यही चालू मेरे घर में। फिर उसके बाद ये सब जब हो गया तो फिर उसके बाद बारी आती है पूजा करने की, क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं प्रॉपर। भगवान जी को पहले नहलाते हैं, पहले दूध से दही से, सबसे पहले तो हम लोग गंगा जल से नहलाते हैं। गंगा जल से नहलाने के बाद फिर हम घी से और इन सब चीज़ों से। तो बारी आ चुकी है कानू को मेरे नाई कराने की, क्योंकि नाई करके उनको सुंदर सुंदर सी ड्रेस पहनानी है और रेडी करना है। तो क्योंकि जो ये दिन होता है जन्माष्टमी का, इसका बहुत ज़्यादा वेट होता है सबको, क्योंकि उस दिन कृष्णा जी बोलते हैं कि जन्म होता है उनका। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा बोल रहा है मम्मा पापा मैं करूँगा, वो बीच में हाथ लगा रहा है। मेरी बेटी मैं करूँगी। हाँ बेटा रुक जाओ, नेक थोड़ा सा बड़े हो जाओ फिर करना, तसल्ली रखो। तो यहाँ पे हमने गंगा जल से कृष्ण जी को थोड़ा सा नहला दिया है। और मेरे हस्बैंड को मैं बताती जा रही हूँ, क्योंकि
उनको ये सब इतना नहीं पता है, तो मैं उनको पीछे से इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ, सुनिए ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं। और ये है घी से मतलब 5 बार नहलाना होता है, 5 इन द सेंस 5 चीज़ों से, एक गंगा जल, घी और शहद, दही और दूध। तो उसके बाद आप फिर से मतलब पानी गंगा जल से लास्ट में फिर से नहला सकते हैं। तो ये शुरू हो गया है मेरे कन्नू का स्नान ध्यान। तो देखो कन्नू कितनी खुशी से नहा रहे हैं, मतलब पूरा फुल एक अलग ही फीलिंग होती है। ऐसा लगता है जैसे सच में मतलब ये चीज़ हम लोग सच में हो रहा है, जन्म हो रहा है। यहाँ पे तो मतलब मैं जहाँ पे हूँ अभी, यहाँ पे इतना नहीं करते हैं सेलिब्रेट, लोग नहीं बनाते हैं, बट हमारे घर में हम लोग ढोलक बजाते थे, मंजीरा बजाते थे, कीर्तन करते थे। 12 बजे से पहले हम लोग ये सब किया करते थे। इतना अच्छा लगता था ना। अच्छा, घर जिस दिन पूजा वगैरह कुछ होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो उस दिन ना घर की वाइब भी अलग होती है। मतलब इतना अच्छा रहता है, इतना घर का माहौल जो होता है ना, पॉजिटिविटी भरी रहती है, इतनी अच्छी सुगंध आती है। शायद कह लो कि उस दिन मतलब सच में भगवान का वास हो जाता है घर में। तो मुझे ना उस दिन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में सारे जो भी प्रसाद वगैरह रहता है उनकी सब खुशबू पूरे घर में फैली रहती है। एक वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद हम पूजा करते हैं तो हवन वगैरह भी करते हैं, उसकी भी खुशबू तो मतलब एक अलग ही एनर्जी लेवल ना बढ़ जाता है। तो कितना भी काम करो, कुछ भी करो, थकान नहीं लगती। तो यहाँ मेरे कन्नू ने नहा लिया है दही से, और ये दूध से नहा रहे हैं, और अभी शहद रह गया है। तो अब शहद से नहलाने के बाद हम फिर से इनको पानी नहीं सॉरी गंगा जल से नहलाएंगे, और उसके बाद करेंगे इनको रेडी। तो रेडी करने के लिए अब इनको बैठाएंगे झूले पे। मेरी बेटी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, मम्मा मैं करूँ क्या, मम्मा मैं करूँ क्या। और मेरे हस्बैंड मतलब वो वहीं पे सब कर गए, वहीं बोल रहे मैं अच्छा ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ। उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं पीछे पीछे से बोलती जा रही हूँ। अभी ठीक है, अभी शहद से कर दीजिए। अभी शहद से करने के बाद फिर हम गंगा जल से दोबारा उनको अच्छे से करके, अच्छे से पोंछ के उनको फिर से कपड़े वगैरह पहनाएंगे। और जो भी उनका माला वगैरह, मुकुट वगैरह जो मतलब, क्योंकि आज के दिन हम हमारे कान्हा जी के लिए नए नए ड्रेसेस लेके आते हैं, सुंदर सुंदर सी, ताकि वो सुंदर से लगे। क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना, बच्चा होता है तो नई नई चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए हम एक कन्नू जी का भी एक जन्म हम लोग एक बच्चे जैसा ही करते हैं। तो ये देखो कैसे मेरे कन्नू मल मल के नहा धो के एकदम, अभी देखना कैसे एकदम सुंदर राजा बाबू बन जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी ने नहा धो के एकदम रेडी बन जाना है। और अभी फिर हम उसके बाद पूजा करेंगे, झूले वूले झुलाएंगे। फिर उसके बाद फाइनली बस मैंने तो मतलब हमने आरती किया, तो मैंने बीच बीच में कुछ कुछ वीडियो नहीं शूट कर पाया, क्योंकि हम आरती कर रहे थे, तो उस टाइम का वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाया। तो बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने इतनी पूजा देख ली तो समझ ही जाएंगे कि ऑफकोर्स आरती भी हम करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। तो ये हमारे कन्नू जी ने अच्छे से रगड़ के नहा लिया है, मतलब पूरा उनको सब जो उनके पंच स्नान होते हैं बोलते हैं हम लोग, तो पंच स्नान कर रहे हैं। मतलब मेरी बेटी मम्मा मैं डालूँगी गंगा जल, मुझे डालना है, मैं कन्नू को नहलाऊँगी। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा रिलैक्स रहो, तुम कर लो इस बार। बट फाइनली फिर मैंने कहा बेटा नहीं, तुम तो सारा पानी ख़त्म कर दोगी और हमारे कन्नू बेचारे आधे नहा ही रह जाएंगे। तो फिर इसीलिए मैंने पानी डालना शुरू किया। फिर उसके बाद बारी आती है मेरे कन्नू को रेडी करने की। तो कन्नू को हमने अच्छे से पोंछ के, उसके बाद हमने उनका नया ड्रेस पहनाया उनको। मेरी बेटी मम्मा मैं फूल पहनाऊँगी, मैं माला पहनाऊँगी, मैं मुकुट लगाऊँगी। ठीक है बेटा लगा लो, कोई बात नहीं। तो फाइनली हमारे कन्नू हो चुके हैं रेडी। कैसे लग रहे हैं हमारे कन्नू बताइएगा ज़रूर। तो मुझे तो बहुत प्यारे रहा है, मेरे कन्नू को नज़र न लग जाए, कोई नज़र नहीं मारना मेरे प्यारे से कन्नू को। फाइनली मेरे कन्नू अपने झूले पे बैठ चुके हैं। हमने पूजा आरती और जो भोग था, भोग में जो पंजीरी और चंदामृत चरणामृत बनाया था हमने, और मैंने खीर भी बनाई थी सेवई की। तो मैंने पहले कन्नू को भोग लगाया। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे नेबर्स हैं, तुली देवी दी, और ये हर्षिता मेरी बेटी, मेरा बेटा, और ये तो पहले मिल चुके हैं इनसे अब ब्लू। तो यहाँ पे चालू हो जाती है बच्चों की मस्ती। देखो ये है भोग, और इतना स्वाद बनता है ना ये भोग में, मतलब मैं वो चीज़ बता ही नहीं सकती हूँ। अदर डेज़ में वो जो टेस्ट होता है ना, वो नहीं आता है जो टेस्ट आज होता है। तो यहाँ हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। तो अभी बच्चों की बारी आती है खेलने की। तो यहाँ पे चालू हो जाती है मस्ती, इट्स मस्ती टाइम। तो यहाँ पे बलून से, फिर भगवान जी के बलून थोड़े डेकोरेट करने के बाद बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया बलून से। क्या बलून है तो बच्चे तो खेलेंगे ही, बिना बलून से खेले बच्चे रह ही नहीं सकते। तो कैसा लगा मेरा ये आज का छोटा सा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय माता की।